तो हनुमान जी के कान में कहने लगे, इंद्र हनुमान मैं जल की वर्षा नहीं कर रहा हूँ। बोले क्यों? मैं तो मिट्टी का तेल लेकर के आया हूँ, पेट्रोल लेकर के आया हूँ, तुम्हारा जितना मन हो तो वर्षा हो। तो तुलसीदास जी इसका वर्णन करते, ऐसी तत्व की वृष्टि हुई जिससे अग्नि और भड़के। उलट पलट लंका सब जाने, खून पड़ा खून सिंधु मचाने। उलट पलट लंका सब जाने, खून पड़ा खून सिंधु मचाने। उलट पलट लंका सब जाने, खून पड़ा खून सिंधु मचाने। उलट पलट लंका सब जाने, खून पड़ा खून सिंधु मचाने। खून पड़ा खून सिंधु मचाने, खून पड़ा खून सिंधु मचाने। काला नगर मिश्रित पानी, भीषण कर कहलाए। काला नगर मिश्रित पानी, एक विभीषण कर कहलाए। काला नगर मिश्रित पानी, एक विभीषण कर कहलाए। काला नगर मिश्रित पानी, एक विभीषण कर कहलाए। एक विभीषण कर कहलाए, एक विभीषण कर कहलाए। काला नगर मिश्रित पानी, एक विभीषण कर कहलाए। हनुमान जी ने सब उलट पलट लंका समझारी, सबको जला दिया। विभीषण के मकान को क्यों छोड़ दिया? बोले जिन दिन के घर से चंदा आया था तो उनको यज्ञ का प्रसाद तो देना ही पड़ेगा। इस यज्ञ का नाम है लंक विध्वंस यज्ञ। जिसके घर से कपड़ा आया, तेल आया, सबके घर में मकान नंबर नोट कर लिया था, सबको प्रसाद देने जाऊंगा। एक ही पात्र था जिसके घर से कुछ नहीं आया, वो विभीषण। तो जा रहा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर देना ही विभीषण के घर को छोड़ दिया। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या ये है, जो हनुमान जी हैं वो रुद्रावतार है, शिव है, और शिव काल है। काल सबको जला देता है, विभीषण को छोड़ देता है, विभीषण के घर को छोड़ देता है। विभीषण क्या है? जिस दिन हमारी मृत्यु आएगी, इस शरीर को जला दिया जाएगा। शरीर ही लंका है, विभीषण बच जाएगा। विभीषण क्या? जीव भव धन्वी बसत मध्य लंका। जीव ही शरीर रूपी लंका में विभीषण है, जीव ही विभीषण है। जीव रूपी विभीषण बच जाएगा, बाकी सब जल जाएंगे। कथा स्थल पर विद्वान भक्तवृंद तुरंत माता सीता जी के पास गए हैं, चूड़ामणि लिया है, यहाँ करके भगवान श्री राम तक संदेश सुनाया है। तो सब लोग प्रशंसा करने लगे कि इस बंदर ने तो महान कार्य किया। हनुमान जी भगवान श्री राम से कहने लगे, हे प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो लंका गया था, वहाँ 4 लोग जो थे वो लंका जला रहे थे। वो 4 लोग कौन हैं? बोले रावण का पाप, सीता जी का ताप, विभीषण का जाप और आपका प्रताप। ये चारों मिलकर के लंका जल रहे थे, हनुमान तो केवल देख रहा था। रावण का पाप, सीता जी का ताप, विभीषण का जाप और आपका प्रताप। यह है तब प्रताप रघुराई। ये सब आपके प्रताप की बात है रघुराई, इसमें मेरा कुछ नहीं। मैं गया, मुझे मुद्रिका ने इस पार से उस पार पहुंचाया, उस पार से इस पार मुझे चूड़ामणि लेकर के आई, और लंका मैंने नहीं जलाई। वाल्मीकि रामायण का सिद्धांत है, उल्लंघ संदो संयम शरीरम यस्सोक बंधनं जनकात्मजाया। जो सीता जी को विरह की अग्नि जला रही थी, उस अग्नि से मैंने कहा तुम सीता को क्यों जला रहे हो, लंका को जला दो। तो माता सीता से जो विरह की अग्नि, उसको मैंने निकाला। आदाय तेने विददा है लंका, उसी आग को मैंने लंका को दे दिया, लंका जल गई। तो भगवती विदेह नंदनी माता पतित पावनी माता सीता की विराग्नि ने लंका जलाया। वाल्मीकि रामायण। उल्लंघ सिंधो शैलम सलीलम यस्सोक बंधनं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। मैंने कुछ नहीं किया है, हनुमान वह पात्र, सब कुछ करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसी विनम्रता भगवान के भक्तों को प्राप्त हो जाती है। महान कार्य करने के बाद भी वो विनम्र हो जाते हैं। कथा स्थल पर विद्वान भक्तवृंद, एक बार मेला लगा, कुंभ का मेला लगा, तो कोई सेठ बाहर से आया, पुराने जमाने की बात थी। उसकी शिखानी पत्नी भी आई, तो ज़्यादा शिक्षित नहीं थी, तो बहुत भीड़ होने के कारण हाथ छूट गया। अब सेठ चिंतित हो गया कि पत्नी अब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो वापस भी नहीं हो सकती, तो क्या करूं। तो खड़ा होकर के दुखी होकर रो रहा था। एक पंडा ने पूछा क्यों रो रहे हो?
तो कहा मेरी पत्नी खो गई है इसलिए मैं रो रहा हूँ, तो उपाय बतलाइए जिससे मिल जाए। तो पंडित ने कहा ये जो झूसी पार जो राम मंदिर है इसमें 1.25 मन शुद्ध घी के लड्डू बनाओ और भगवान के भक्तों को बांटो जिससे तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्राप्त हो जाए। सेठ ने कहा यदि 1.25 मन लड्डू चढ़ाने से पत्नी मिल जाए तो अवश्य ही करूंगा। तो सेठ ने बनवाया और लोगों से 1.25 मन लड्डू को लेकर के जाने लगा चढ़ाने के लिए। और जब भी आप प्रयागराज गए होंगे तो लेटे हुए हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के सामने पुजारी खड़े हुए थे। बोले सेठ जी ये क्या लेकर के जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, पत्नी खो गई है तो 1.25 मन लड्डू चढ़ाने के लिए जा रहे राम जी के मंदिर में। तो पुजारी हंसने लगे। तो सेठ जी ने कहा क्यों हंस रहे हो? अरे बोले अब हंस रहे क्या करोगे जान करके? नहीं जानना चाहते हैं। बोले राम जी के लिए लड्डू चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो पुजारियों ने कहा सोचना तो चाहिए, जब राम जी अपनी पत्नी नहीं खोज पाए तो तुम्हारी क्या खोजेंगे? जब राम जी अपनी पत्नी नहीं खोज पाए तो तुम्हारी क्या खोजेंगे? तो किसने खोजा? बोले इन्हीं ने खोजा है जो लेटे हुए हैं, इसलिए यहीं चढ़ा दो। बात उसको सच लगी कि इन्होंने ही खोजा है तो सबको लौटाया, बोले यहीं चढ़ा दो। और जैसे चढ़ाया कहा परिक्रमा लगाओ, तो यहाँ परिक्रमा लगाने लगा। उसकी पत्नी ने पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं थी लेकिन सत्संगी थी। सत्संग में सुना था जब पति दूर हो जाए तो मिलाने वाला हनुमान है, सीता जी से मिलाने वाले हनुमान हैं। तो वो भी हनुमान जी के मंदिर में आकर के परिक्रमा लगा रही थी और श्रेष्ठ का भी परिक्रमा लगाना। और दोनों परिक्रमा लगाते लगाते सामने बोले तुम कहाँ? बोले तुम कहाँ? बोले जहाँ तुम वहीं हम। ये हनुमान की देन है, हनुमान के अनुग्रह से सब कुछ हुआ है। ऐसे हनुमान जी महाराज। अब मेरे भाई बहन यहाँ से सेना जाती है। किसी ने कहा जब युद्ध होता है तो वैद्य की आवश्यकता होती है, सलाहकार की आवश्यकता होती है, सलाहकार की आवश्यकता होती है, वैद्य की आवश्यकता होती है, जिसके दिशा निर्देशन में युद्ध हो उसकी आवश्यकता होती है। भगवान श्री राम ने कहा तीनों लंका में विद्यमान है, रावण का दुर्भाग्य है तीनों का सदुपयोग नहीं कर पाया। कौन? बोले शिव जी। शिव जी रामेश्वरम की स्थापना करेंगे, वो गुरु हैं। और वैद्य कौन है? बोले सुखेन वैद्य विद्यमान है। भेद कौन देगा? बोले कोई और नहीं, विभीषण से भेद मिलेगा। सब कुछ हमें वहीं मिल जाएगा, कहीं से कुछ जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ विभीषण शरण में आते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं मेरे भाई बहन, कथा स्थल पर विद्यमान भक्तवृंद, विभीषण के संदर्भ में केवल एक बात आपसे कहे। विभीषण के लिए एक वाक्य कहा गया है, घर का भेदी लंका ढाई। ये पहेली सत्य है क्या? क्या ये पहेली सत्य है? जिस व्यक्ति ने ये पहेली बनाई होगी उस व्यक्ति ने विभीषण के विषय में पढ़ा नहीं होगा, गुरुओं के शरण में बैठकर कभी विभीषण के संदर्भ को सुना नहीं होगा, कभी विचारकों के मध्य में विभीषण के विषय में सर्वांगीण अध्ययन किए बिना, सर्वांगीण सर्वदृष्टि अध्ययन किए बिना विभीषण के लिए घर का भेदी लंका ढाई ये पहेली बनाई गई। ये पहेली सत्य नहीं है। इस पहेली को कभी संत समाज स्वीकार नहीं करता, इस पहेली को कभी गुणीजन समाज स्वीकार नहीं करता। घर का भेदी लंका ढाए उसे कहा जाता है जो गुप्त रूप से भेद दे। ये भेदिया नहीं, वो तो भरी सभा में घोषणा करके आया है, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जनी खोरी। मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं, हे दुनिया वालों मुझे खोर मत देना, दोष मत देना। पहले बोल करके आए विभीषण। तब भी दुनिया ने घर का भेदी लंका ढाए कहा। हम आपसे पूछ रहे हैं विभीषण कौन है? वाल्मीकि जी की दृष्टि में विभीषण धर्मात्मा है। विभीषणस्तु धर्मात्मा, वाल्मीकि रामायण। तुलसीदास जी की दृष्टि में विभीषण क्या है? नाम बालकांड, नाम विभीषण जिन जग जाना विष्णु भगत विज्ञान विधाना, भगवान के भगत। संत भगवान शिव की दृष्टि में विभीषण क्या है? साधु, सुंदरकांड। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखल के हानि। शिव जी ने विभीषण को साधु कहा, तुलसीदास जी ने भगवान का भक्त कहा, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने धर्मात्मा कहा। अब चलिए ये तो सब बाहर के, लंका के अंदर के लोग विभीषण को क्या कहते हैं? लंका के अंदर के लोग तात अनुज तब नीति विभूषण, सो और धर्म जो कहते विभीषण।
मालवंत क्या कह रहे, तात अनुज तब नीति विभूषण। तो ये नीति के जानकार है। तो ऋषि कोई धर्मात्मा कह रहा है, शिव जी साधु कह रहे हैं, संत तुलसीदास जी भगवान का भगत कह रहे हैं, लंका के लोग उसे नीति निपुण कह रहे हैं। तो घर का भेदी लंका ढाए कहना ये विभीषण के लिए ठीक नहीं होगा। ये भगवान का परम भक्त है, घोषणा करके आया, आज गाम मुहूर्तेना यत्र रामस्य लक्ष्मणा। रावण ने लात मारा तो सीधा ये अपने पारिवारिक भाई के पास गया। अपने परिवार की महत्ता को समझो, परिवार की महिमा को समझो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विभीषण को लात लगते ही विभीषण अपने पारिवारिक भाई कुबेर के पास गए और कुबेर के पास गए तो वहां शिव जी विद्यमान थे और कुबेर के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे भाई, रावण ने, मेरे बड़े भाई रावण ने लात मारा, मैं क्या करूं। तब उस समय कुबेर ने कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो, श्री शिव जी से ही पूछो। तब भगवान शिव से विभीषण ने पूछा, हे नाथ, मैं क्या करूं। तब शिव जी ने कहा, राम की शरण जाए सुदिन ना हो रो। भगवान की शरण जाने में किसी मुहूर्त की प्रतीक्षा मत करो, अभी चले जाओ। तो आज गाम मुहूर्ते ना यत्र रामस्य लक्ष्मणा। विभीषण लंका छोड़कर आ जाते हैं, 48 मिनट में राम के पास पहुंच जाते हैं और 48 मिनट में राम जी की शरण में जाकर के लंकेश बन जाते हैं। ये विभीषण सब कुछ छोड़कर राम जी की शरण में चले जाते हैं और अंत में लंका का राजा भगवान बना देते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री राम की सेना आती है, कथास्थल पर विद्यमान भक्तवृंद, सेतु का निर्माण होता है। सेतु को पार करने की चार तरीका थे। सेतु